बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी बीजीबी ने फेंसिंग से उन्हें रोका। बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजीबी के जवानों में इसी के बाद तनातनी देखने को मिली। झड़प के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव हो गया। एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली डेवलपमेंट सामने आ रही है बिकॉज रिसेंटली जो बांग्लादेश के होम अफेयर्स के एडवाइजर हैं कि जो भी इंडिया के साथ हमने अभी तक बॉर्डर अग्रीमेंट्स को साइन किया हुआ है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, उन सभी बॉर्डर अग्रीमेंट्स को अगले महीने कैंसिल किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टेटमेंट दिया गया है और ये सारी की सारी खबर बांग्लादेश की ही मीडिया के द्वारा कवर करी गई है, जिसमें कि ये सारे स्टेटमेंट्स उनके जो होम एडवाइजर या होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बेसिकली दिए गए हैं। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा कटीले तार यहां पर लग चुके हैं। ये अपडेट है। सुरक्षा के लिए भारत कर रहा है ये बाड़े बंदी और इसी पर न जाने क्यों बांग्लादेश को ऐतराज है। बांग्लादेश ऐतराज जताता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के आरोप क्या क्या हैं और भारत ने उसका क्या जवाब दिया है। इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बातें कही। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो भारत के द्वारा बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करने का प्रयास किया जा रहा था, हमने उस प्रयास को अब रोक दिया है और इसको लेकर इन्होंने कहा कि ये सारा का सारा जो काम है ये हमारी जो बीजीबी यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है इनके द्वारा ही करवाया गया है। नंबर 2, इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम लोग कभी भी अपनी जमीन जो है वो भारत को नहीं देने वाले, हम लोग स्ट्रांग हैं और हम लोग स्ट्रांग ही रहने वाले हैं। भारत ने द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया, यहां तक कह दिया बांग्लादेश ने। भारत ने कहा फेंसिंग को लेकर बांग्लादेश से बातचीत की जा रही है, यानी जो काम चल रहा है उसके बारे में बांग्लादेश को भी अपडेट दी जा रही है। जी हां, बांग्लादेश ने कहा कि बीएसएफ की वजह से सीमा पर तनाव और अशांति है। भारत ने जवाब दिया कि सीमा पर अपराध तस्करी रोकना बहुत जरूरी है। इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था जिसमें कि सबसे पहले तो बांग्लादेश के जो होम अफेयर्स के एडवाइजर हैं लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी, ये बैठे हुए थे। उनके जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो बैठे हुए थे एंड उनके जो बीजीबी के डीजी हैं वो भी बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कि भारत जो हमारे बॉर्डर के पास में फेंसिंग करने का काम कर रहा था, उस फेंसिंग करने के काम को हमारी बीजीबी ने आगे बढ़ चढ़ के एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया एंड उस फेंसिंग के काम को हमने यहाँ पर रुकवा दिया है। नाउ इसकी रियलिटी आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों कहानी आज से कुछ ही दिन पहले शुरू हुई थी, जो आपने सुना भी होगा, आपने इसकी लेके वीडियोस भी देखी होंगी। माल्डा में ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, जहां पर हमारी बीएसएफ के द्वारा इसकी फेंसिंग की शुरुआत करी गई थी। लेकिन जैसे ही फेंसिंग की शुरुआत करी गई थी, उधर से बीजीबी के द्वारा इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। लेकिन दोस्तों विरोध करने के बावजूद आप लोग देखिए, ये खबर आज से 3 दिन पहले की है, जब हमारी बीएसएफ ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग को जो करना है करते रहें, क्योंकि ये जो फेंसिंग है हम लोग इंडियन साइड पे कर रहे हैं, इंडियन टेरिटरी पे कर रहे हैं, तो हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों कल मॉर्निंग में हमारी बीएसएफ के द्वारा इस फेंसिंग को रोका गया और ये इसलिए नहीं रोका गया बिकॉज उधर से जो बीजीबी थी वो इस चीज को रोकने का प्रयास कर रही थी, बल्कि बीएसएफ ने एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेते हुए कहा कि हम लोग ये फेंसिंग को इसलिए रोक रहे हैं कि यहाँ पर जो टेंशन्स हैं वो दोनों कंट्रीज में कहीं और ना बढ़ जाएं और कहीं इसका जो नुकसान है वहाँ के जो आसपास के निवासी हैं उनको इसका नुकसान ना झेलना पड़े। लेकिन अगर आप यहाँ पे बांग्लादेश को देखें तो वो इस चीज को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए बांग्लादेश के जो होम अफेयर्स एडवाइजर हैं वही जहांगीर आलम चौधरी, उन्होंने कहा थैंक्स टू द स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ द बीजीबी एंड द लोकल रेजिडेंट्स, India has been forced to stop its activities. I extend my gratitude to them for their role in this matter. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग इसको कवर कर रहे हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत को बॉर्डर पर फेंसेस लगाने के मामले पर शदीद वार्निंग दी है और यहाँ तक धमकी दी है कि अगर भारत ने ये काम जारी रखा तो तमाम सरहदी मुआहिदे मनसूख कर दिए जाएंगे। ये धमकी उस वक्त सामने आई जब बांग्लादेशी हुकाम ने भारतीय सरहदी इलाकों में फेंसिंग को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बिगाड़ का सबब करार दिया। भारतीय मीडिया ने इस धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और अपने प्रोग्राम्स में ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि बांग्लादेश न सिर्फ हमारे इलाकों में फौज की मौजूदगी बढ़ा रहा है, बल्कि जब हम अपनी हिफाजत के लिए फेंसिंग करते हैं तो धमकियां भी देता है।
मारूफ भारतीय एंकर्स ने अपनी रवायती चीखती हुई आवाजों में ये कहा कि ये बांग्लादेश की दोगली पॉलिसी है, जो एक तरफ मुज़ाकरात की बात करता है और दूसरी तरफ हमारे इक़दामात पर एतराज उठाता है। भारतीय मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश के इस रवैये के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को खराब करना चाहता है। कुछ तज्ज़ियाकारों ने तो ये भी दावा किया कि हालिया दिनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो बेहतरी आई है वो भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। बांग्लादेशी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि सरहदी फेंसेस न सिर्फ मुकामी आबादी की जिंदगियों पर मनफी असर डाल रही है, बल्कि ये बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी भी है। उनका मौक़िफ़ है कि फेंसेस लगाने से दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा मुतासिर हो रही है और ये किसी भी तरह खित्ते के अमन के लिए बेहतर नहीं। ये तनाज़ा उस वक्त मजीद संगीन हुआ जब बांग्लादेश के एक अहम सियासी रहनुमा ने भारत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सरहद पर फेंसेस लगाकर बांग्लादेशी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस बयान ने भारतीय मीडिया में हलचल मचा दी और वो ये दावा करने लगे कि बांग्लादेश भारत के साथ ताल्लुकात को ख़त्म करने के बहाने ढूंढ रहा है। इस वाले से भारतीय मीडिया का मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। इसीलिए ये फेंसिंग का काम बढ़ाया जा रहा है। भारत किसी भी भड़काऊ कार्रवाई से बचे। आप भाषा देखेंगे ना तो ही आपको ये सारा माजरा समझ में आ जाएगा, बांग्लादेश की और भारत की। फेंसिंग प्रक्रिया में बांग्लादेश से मदद की उम्मीद जताई गई है भारत की तरफ से। एंबेसडर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। एंबेसडर त्रिपाठी, लैंग्वेज ही अपने आप में बहुत कुछ साफ कर रही है। बांग्लादेश का ये जो रुख है वो तनाव को कम करने वाला तो कहीं से नजर आ नहीं रहा है, तनाव को बढ़ाने की कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। ये क्यों? देखिए रवि, समीर, मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर कि दोनों देशों के संबंध और खराब हो जाएं। हाँ। कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है, बांग्लादेश के कुछ ऐतराज हैं, भारत उनके बारे में बात कर रहा है और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं कि जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के साथ मैच नहीं करता। तो यहाँ ऐसा ही हुआ। मेरे ख्याल से दोनों देशों के बीएसएफ और बीजीपी मिल करके इनको सुलझा लेंगी। कोई बाढ़ बनाने का, फेंसिंग बनाने का मामला इतना बड़ा नहीं है हमारी। ठीक है, फिर इस मामले को बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, आप तो अपने यहाँ खुद ही कट्टरपंथी ताकतों से आजकल परेशान चल रहे हैं, उनके खिलाफ जंगें लड़ रहे हैं। तालिबान आपके लिए मुसीबत बना हुआ, टीटीपी आपके लिए मुसीबत बना हुआ। ये बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? और जब से आपका साथ मिला है तब से ये तलखी आ गई है बांग्लादेश के रवैये में। बहुत शुक्रिया समीर भाई। मैं आपसे अभी आप लोगों को सुन रहा था, अभी बांग्लादेश के भाई भी मेरे बात कर रहे थे जी कि 25 साल से आप लोगों के दरमियान फेंस नहीं थी, कोई सिक्योरिटी तारें नहीं लगी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ जब बंगालियों ने आपकी नानी अम्मा से आज़ादी हासिल कर ली, तो आज ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई कि आप फेंस लगाना शुरू हो गए और बंगाली भाइयों को मारना शुरू हो गई आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी